कि जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सब कुछ अगर ठीक चलता रहा तो हम जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। और अब हमारे स्कूल जो पहले हमने 9वीं से 12वीं शुरू किए थे वो ठीक से चले, और उसके बाद फिर 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल थे वो ठीक से चले, और उसके बाद फिर 4थी और 5वीं हमने शुरू की थी वो भी बिल्कुल ठीक से चल रहे, कहीं कोई किसी के प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। तो अभी हम 20 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं, और 20 सितंबर से हम पहली से लेकर और तीसरी तक के जो बच्चे हैं उनके जो है कक्षाएं उनकी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने निश्चित किया है कि भाई सभी बच्चे अपने अभिभावक से लिखवा के लेके आएंगे, और उसमें उनको छूट है कि अगर अभिभावक उनको भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और अगर वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भी भेजेंगे तो किसी की कोई एब्सेंट वगैरह नहीं लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से जारी है वो ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से जारी रहेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, वो बिल्कुल उस तरीके से जारी रहेगी। सर 20 सितंबर से जो स्कूल खोले जाएंगे उसमें कोविड गाइडलाइन का किस तरह से फॉलो किया जाएगा, और दूसरा पेरेंट की सहमति अगर होगी तभी बच्चे स्कूल आएंगे, क्या कंडीशंस क्या रहेंगी सर? हाँ, निश्चित तौर से वो जैसे पहले भी हमने किया था वो उसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से लिखवा के लेके आना पड़ेगा बच्चे को, या ये समझ लो कि पेरेंट्स लिख के दे के जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो अगर वो लिख के देंगे जाएंगे तो निश्चित तौर से मतलब ऐसा हमने प्रावधान किया कि वो लिख के दे के जाए और उसको बच्चे को भेज सकते हैं। तो उसकी और कोविड के बारे में जो नियम पहले से थे वही नियम उसी प्रकार से जारी रहेंगे, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है कि बच्चों की दूरी जो है वो एक क्लासरूम में कहीं भी 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, जहाँ उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है वो भी उसी प्रकार से चेक होगा, और भी चाहे सैनिटाइज की बात है उसके लिए हमने राशि भी सब स्कूलों को दे रखी है, तो वो राशि भी हमने। एक टीचर्स का वैक्सीनेशन होना था सर, वो कितना हो चुका है? टीचर का वैक्सीनेशन का हमारा पूरा प्रयास है और हम उसमें लगे हुए हैं। 70% जो हमारे टीचर हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। सर जो 4ठी से 5वीं और 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के जो स्कूल चल रहे हैं उसकी हाजिरी प्रतिशत क्या है सर, अभी कुछ आंकड़ा है? देखिए, अगर हम औसत लगाएं तो वो लगभग 70% के आसपास बैठती है, लेकिन कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ भी कम बच्चे रहे, जैसे करनाल, मेवात और पलवल, यहाँ हमारे 30 और 40% बच्चे, 30 से 40% तक बच्चे रहे, लेकिन अगर सारा टोटल करें तो 70% बच्चे हैं हमारे। और 9वीं से 12वीं में जो है वो हमारे कुछ कम है, वहाँ 45% बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। तो ये 20 सितंबर से सर पहली से तीसरी क्लास के जो बच्चे स्कूल आएंगे उसको लेकर तमाम एहतियात जो है वो जारी कर दी है? हाँ बिल्कुल, सारे एहतियात हमने जारी कर दिए और हमने पूरा उसका ध्यान रखा है। इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमने 4थी और 5वीं शुरू की है, अभी हम देख रहे हैं, और उसको सारे को हमने देखने के बाद जब सब कुछ ठीक था तभी हमने अगला स्टेप लिया और हमने पहले से 30 तक की। सर मिड डे मील दिया जाता था, इसको लेकर कैसे रहेगा कोरोना काल में स्कूल खुलेंगे? नहीं, देखिए अभी हम उसमें स्कूल में बनाने की तो परमिशन अभी नहीं देने जा रहे। अभी तो हम जिस प्रकार से सूखा राशन दे रहे थे उसी प्रकार से देंगे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उस पर भी विचार करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे सर? देखिए, शिक्षा के सुधार में जिस प्रकार का प्रयास हमने पहले भी किया, और जो नए स्कूल भी खोले, चाहे कॉलेज खोलने की बात भी है और कॉलेज भी खोले हैं, और स्कूल भी जिस प्रकार से मॉडर्न संस्कृत स्कूल हमने खोले हैं उसमें भी हमने किया है, और आगे टीचर रखने की बात भी, जो टीचरों की कमी है उसका भी हमारा पूरा प्रयास है कि वो दूर करेंगे। टीचर्स के ट्रांसफर होने थे सर अगस्त के बाद, वो ड्राइव खोलनी थी, कहाँ तक? क्यों, जल्दी उस पर हम निर्णय लेंगे और जल्दी इसको भी शुरू करेंगे। सर जो कोविड प्रोटोकॉल जो है वो आप कह रहे हैं कि फॉलो होगा, लेकिन आपने समीक्षा की होगी सर, अभी जो स्कूल चल रहे हैं 6ठी से 12वीं तक के, या 4ठी 5वीं भी उसमें शामिल है, कहीं इस तरह का कोई मामला तो नहीं आया सर स्कूल खोले जाने के बाद कोई जो चिंता बढ़ाने वाला? नहीं, दो जगह इस प्रकार की थी, वो शुरुआत में आए थे 2 जगह, और 3 बच्चे वहाँ आए थे, उसके बाद कोई भी इस प्रकार की कोई घटना कहीं नहीं, और बिल्कुल स्मूथली सारे स्कूल ठीक तरीके से। आपको से क्या अपील है सर, 20 सितंबर से स्कूल जो पहली से तीसरी क्लास के बिल्कुल छोटे बच्चों को खोल देने, आपकी क्या अपील है? आपको शिक्षकों को क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए मैं तो यही कहूँगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारे प्रदेश में कोई भी केस नहीं है कोरोना का, और बच्चे भी जो शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से स्कूल में आके जो संस्कार सीखते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वैसी शिक्षा हम ऑनलाइन वो तो नहीं हो सकता, वो विकल्प नहीं हो सकती उसका, लेकिन अगर अभिभावक के मन में किसी प्रकार की भी कोई चिंता है तो वो निश्चित तौर से ऑनलाइन एजुकेशन का भी लाभ उठा सकते हैं।
सर पर्यटन महकमा भी आपके साथ आपके पास है, तो भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी पर्यटन को लेकर? कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में पर्यटन को बहुत ही धक्का लगा, जी हमारे देश में भी लगा, हमारे प्रदेश में भी लगा। लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसको नई गति दें, और उसके लिए अभी हमने जैसे मोरनी में भी शुरू किया था, तो अभी उसके लिए हमने सारे नियम बनाए दिए और 27 तारीख से वहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं, और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम जो हैं वो आपके सामने आए हुए हैं। और उसी तरह पे हम दूसरे, और जैसे हथनी कुंड है और दूसरे और है टिक्करता अपना रोहतक में है तिलियार, तो वहाँ पे भी हम विचार कर रहे हैं जल्दी, और उसके बारे में जल्दी निर्णय लेंगे, क्योंकि नियम उसके हमने बनाए दिए सारे के सारे, तो अब जल्दी उसके बारे में निर्णय लेंगे। और हमारा प्रयास है कि पर्यटन को, और दूसरा हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे होम स्टे पॉलिसी है वो हमने बनाई दी, जल्दी उसकी घोषणा करने जा रहे हैं। अगर कुछ लोग अपने यहाँ इस प्रकार का अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि वो कोई टू रूम सेट या 3 रूम सेट बना के वहाँ पर्यटक को रोकना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन हम उनको देंगे। इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो पर्यटक है उसको ये सस्ता भी होगा, और उसको वहाँ के जो जिस प्रकार का कल्चर है उसको जानने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूँ ऐसा कि जो भी बाहर से पर्यटक आता है तो वो केवल एक किसी विशेष चीज़ को देखने नहीं आता, बल्कि वहाँ का कल्चर भी देखने आता है। उसकी इच्छा होती है, चाहे वो उसको मौका ना मिले, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि मैं देखूँ कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनका जीवन किस प्रकार का है। तो हर आदमी की इच्छा होती है जो दूर से आता है। जैसे मैं भी अगर केरल जाऊंगा तो मैं भी केरल या तमिलनाडु जाऊंगा तो मेरी भी इच्छा होती है कि केरल के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं। तो ऐसे ही अगर वहाँ से कोई आएगा तो वो भी देखेगा हरियाणा के लोग कैसे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि